बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी जा रही होगी। मैं इस बात से बिल्कुल आगाह हूँ कि आपका ये वक्त जो है इंतहाई कीमती वक्त है। इसमें आप बिल्कुल एग्ज़ाम के सर पे हैं, 2 4 5 दिन रहते हैं आपके। तो इसी तैयारी के सिलसिले में आप लोगों की छोटी सी हेल्प लेके मैं एक वीडियो आपके लिए एक और बनाई है। और इस वीडियो पे मैंने बहुत मेहनत की है। पिछले 3 4 घंटों से लगातार मैं बैठ के इसको मैंने सारे इडियम्स आपके इकट्ठे किए हैं। बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि इडियम्स का हमारा मसला हल कर दे। तो आपके मसले के क्योंकि मैं आपको पता है मैंने प्रेजेंटेशन में जो बीए का जो सिलेबस था, जो गेस्ट पेपर आपको दिया है, उसमें मैंने आपको तकरीबन 60 जो के लगभग जो इडियम्स थे वो मैंने आपको शेयर किए थे। तो बच्चों का ये ज़्यादातर ये मसला था कि इडियम्स को बुक से ढूंढने में मसला होता है। उनको पहले उधर से देखें फिर उससे याद करें। तो काइंडली आप अगर उन पे एक वीडियो बना दें हमारी बड़ी हेल्प हो जाएगी। तो बच्चे सिर्फ उन लोगों की खातर, आपकी खातर मैंने सारा हार्ड वर्क किया है। तो काइंडली सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा सुनना। क्यों? क्योंकि इन सारे सेंटेंसेस को मैं रीड करूँगा। रीड करना सिर्फ इसलिए ज़रूरी है, मैं आपको ये वीडियो 2 4 मिनट में ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन मेरा भागना मकसद नहीं है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मैं आपको नॉलेज देना चाहता हूँ, लेकिन सही नॉलेज देना चाहता हूँ। आपको मिस गाइड नहीं करना चाहता। मैं आप लोगों की किसी तरह के भी ऐसे नहीं चाहता कि आप लोग किसी तरह का खसारा हो आपको, आप लोग किसी तरह की कमी में रहे। मैं चाहता हूँ जो चीज़ें आप मुझसे सीखें वो ये चीज़ें जो है आपकी ये आगे भी आप पहुँचाएँ, और इन चीज़ों को आपके एक्यूरेट होना चाहिए। तो देखिए जो इडियम्स आपको मैंने शेयर किए थे, जो गेस्ट पेपर आपको पूरा दिया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर लास्ट तक, हर एक चीज़ में मैंने आपको गाइड किया है। हर एक चीज़ में मैंने आपको बिल्कुल शार्ट किया है। पोइम्स की बात है तो शार्ट करके दी है। अब हर एक टॉपिक पे मैंने आपको शार्ट दिया है। तो ये टॉपिक किसका रहता था, तो इस टॉपिक पे भी मैंने 60 इडियम चुने हैं। लगभग 1000 से ऊपर इडियम बनते हैं। तो मैंने उन सब में जो 60 मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि मुझे पता है हर बच्चे का लेवल इतना नहीं है कि वो ज़्यादा काम कर सकता है, तो मैंने उन सब में ना छानबीन करके 60 जो इंतहाई ज़रूरी इडियम्स थे वो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किए थे, लेकिन वो जस्ट वर्ड्स थे। तो उन वर्ड्स के बाद मैंने उन्हीं को सेंटेंसेस में, क्योंकि बच्चों को तलाश करने में ज़्यादा मुश्किल आ रही थी, तो मैंने उन्हीं को मैंने इकट्ठा करके मैं इन सब पे एक वीडियो बना रहा हूँ, इन सब पे लिख रहा हूँ। बहुत सी बातें आपको इसमें सीखने को मिलेंगी, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, बहुत सी गलतियों से आप सीखोगे। और इस तरह के सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं कि आप लोग एक दफ़ा इनको देखोगे, रीड करोगे, आप लोगों को समझ आ जाएगी। और जिन बच्चों का जो मेंटल लेवल है, जो इंग्लिश लेवल है वो इतना अच्छा नहीं है, सिर्फ उनकी खातिर रीड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उससे ये होगा कि सेंटेंस समझ आने पे बच्चा जल्दी याद कर लेता है। दूसरे नंबर पे अगर इस सेंटेंस में कोई गलती होती है किसी जगह पे, तो आपकी रेक्टिफिकेशन, अगर आपकी जो तस्हीह है, आपकी दुरुस्तगी, वो इसी जगह पे हो जाएगी। आप ये सेंटेंस गलत नहीं लिख के आओगे। तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप लोगों को जो नॉलेज मिले वो सही नॉलेज मिले। इसलिए रिक्वेस्ट ये करूँगा कि काइंडली आप लोग थोड़ा सा कीमती वक्त अपना मेरे साथ स्पेंड करें। आप लोगों को मैं प्रॉपर गाइड करूँगा इसके साथ साथ। तो इडियम्स मुख्तलिफ हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारे सारे मैं रीड करवाता हूँ। एक बात चलते हुए आपको ज़रूर बताऊँगा कि जिस तरह के इडियम्स मैंने लिखे हैं, पेपर प्रेजेंटेशन की वीडियो आपने देखी है, अल्हम्दुलिल्लाह आपका बहुत प्यार मिला है प्रेजेंटेशन की पेपर की वीडियो में भी, उसके साथ जो आपके साथ गेस्ट पेपर दिया है। बहुत ज़्यादा बच्चों ने अप्रिशिएट किया है, बहुत ज़्यादा बच्चों ने मुझे मोटिवेट किया कि मैं उनके लिए मज़ीद काम करूं। तो उसी मोटिवेशन ने मुझे मजबूर किया कि आप लोगों के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करूं। अब देखें ये जो इडियम्स आपको नज़र आ रहे हैं पेपर प्रेजेंटेशन पे, मैंने आपको ऐसे नहीं समझाए। मैं ये इडियम्स उर्दू के साथ लिख रहा हूँ, तो बच्चे आपने उर्दू के साथ नहीं लिखना। आपको मैंने प्रेजेंटेशन में कंप्लीट गाइड किया है, हर स्टेप पे मैंने गाइड किया है कि कौन सा स्टेप आपने कैसे लिखना है, किस गलती को आपने नहीं करना, वगैरह वगैरह। प्रेजेंटेशन की वीडियो आप ऑलरेडी, मुझे यकीन है कि आप सुन चुके होंगे। गेस्ट पेपर में आप इन सारे इडियम्स को देख चुके होंगे, लेकिन वो इडियम जो थे मैंने आपको जस्ट वर्ड्स लिखे थे, सेंटेंसेस नहीं बताए थे। मैंने आपको बताया था कि आप सिर्फ ये इडियम्स तैयार कर लें।
लेकिन उन्हीं इडियम्स को मैं आज सेंटेंसेस के साथ आपको लिखवा रहा हूँ। तो आपने कहने की बात इतनी है कि आपने जो इडियम्स के सेंटेंसेस लिखने हैं, प्रेजेंटेशन में मैंने समझाया हुआ है हर क्वेश्चन का कि कौन सा क्वेश्चन आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। आपने सेंटेंसेस उस तरह लिखने हैं। ये मैं सिर्फ आपकी समझ के लिए, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं तो आपकी समझ के लिए कि आपको एक याद रहेगा कि इस इडियम का मतलब क्या था, आपके अपने मतलब याद रखने के लिए है। तो इसके अलावा आपने इसको कॉपी नहीं करना, मतलब उर्दू को कॉपी नहीं करना। आप सेंटेंसेस को किस तरह लिखोगे ये आपको बताया। जो प्रेजेंटेशन में तरीका मैंने बताया आप बिल्कुल वैसे लिखोगे। वक्त कम होता है, अपने वक्त को सेव करना आपने। तो पहला सेंटेंस है कम इनटू का। कम इनटू मतलब अंदर आना। तो रीड करने से दो तीन फायदे ये भी होते हैं। एक तो अगर आपको किसी लफ्ज़ का समझ नहीं आ रही तो वॉइस सुन के आप लिख सकते हैं। दूसरे, अगर इसमें कोई गलती होती है सेंटेंस में तो मेरे रीड करने के दौरान मैं आपको बता दूंगा कि इस जगह पे ऐसे गलती है, आप इसको ऐसे करके लिख देना। तो लगातार 3 घंटों से मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इसको रीड करने का वक्त नहीं मिला था। तो मेरी कोशिश थी कि जितना जल्दी हो सकता है मैं आप लोगों तक इसे पहुँचाऊँ। तो पहला आइडियम जो कम इनटू अंदर आना, प्लीज़ कम इनटू द रूम। तो इस पर मुझे ज़रूरत नहीं है कि आप लोगों को बता सको इसका मतलब क्या है। मेहरबानी करके कमरे में अंदर आए, कमरे में आ जाए। ब्रेक डाउन, दूसरा ब्रेक डाउन किसी मशीन वगैरह का रुक जाना। द कार ब्रोक अवे ऑन द रोड, जो कार जो थी ब्रोक अवे। अब देखें कुछ बच्चे कहते हैं, आपको पता है हर बच्चे का लेवल इतना नहीं होता। देखिए मैं इधर ब्रेक था, मैं उसको ब्रेक से ब्रोक में ले गया। क्यों? क्योंकि जब पास्ट टेंस लगाते हैं, पास्ट टेंस में सेकंड वर्ब होती है। पास्ट होता है गुजरी बात को आपने बताया है। द कार ब्रोक अवे ऑन द रोड, जो कार थी वो ब्रोक अवे, वो रुक गई, उसकी मशीन रुक गई ऑन द रोड, रोड पे। देखें इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर आपको मिलेंगे जिसमें आपका पीछे वर्ब और होगा, लेकिन नेक्स्ट आपका सब जो पास्ट टेंस में चला जाने की वजह से उसका वर्ब सेकंड चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ये इस तरह के सेंटेंसेस में आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ब्रेक ही वर्ड है लेकिन ब्रेक की यहाँ पे दूसरी फॉर्म लग गई है। क्यों? क्योंकि हमने इसे पास्ट में लेके गए हैं। नेक्स्ट है ब्रेक अवे। पहले ब्रेक डाउन था, अब ब्रेक अवे, निकल भागना। द रॉबर, रॉबर मैं सारे मतलब आपको बताता चलूँगा, अगर आपको आते हैं तो अच्छी बात है। द रॉबर, रॉबर कहते हैं जो रॉबिंग करता है, जो छीनता है चीज़ें आपसे। द रॉबर आप इसे चोर भी कह सकते हैं, लेकिन चोर तो घर में चोरी करता है या किसी दूसरी जगह से चोरी करेगा, लेकिन रॉबर आपके हाथों से छीन के जाएगा, आपके पास से कोई चीज़ छीन के लेके जाता है, उसे रॉबर कहते हैं। द रॉबर ब्रोक अवे, ब्रोक अवे निकल भागा फ्रॉम द हाउस। इसमें भी देखें ब्रेक से मैंने ब्रोक में ले गया। क्यों? क्योंकि मैंने पास्ट में एक चीज़ गुजरी बात को आप जब बताते हैं तो उसे सेकंड वर्ब के साथ बताते हैं। फिर नेक्स्ट आता है फॉल बैक ऑन, सहारा देना। द विडो, विडो कहते हैं बेवा को जिसका खामद फौत होता है। द विडो हैड नो वन, तो विडो का, बेवा का कोई नहीं था टू फॉल बैक ऑन, जो उसे सहारा दे। नेक्स्ट है कम ऑफ, कम ऑफ तलक होना। ही केम ऑफ, ही केम ऑफ अ नोबल फैमिली। देखिए कम से केम, मैं कम भी लिख सकता था, लेकिन मैंने अगर कम लिखता तो ही शी इट अगर उसके पीछे हो तो उस सूरत में आपने आगे एस लगाना है। मैं वजाहत नहीं करूँगा क्यों लगाना है, कैसे लगाना है, क्योंकि देखें बहुत से बच्चे, आपको बताया कि मैं उन्हें भगाना नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता क्योंकि उनका इतना लेवल नहीं है। लेकिन जिन बच्चों को जो टेंसेस आते हैं उनको पता है हमने अगर कम लगाया तो उसके साथ एस क्यों लगाते हैं। तो इसलिए मैं एस के बिखेड़ों में पड़ा ही नहीं हूँ। जिस तरह आपको सेंटेंसेस लिख रहा हूँ आप उसी तरह उनको याद करें। ही केम, बस मैंने कम से सेकंड में चेंज कर दिया। ही केम ऑफ अ नोबल फैमिली, कि उसका तलक एक नोबल जो शरीफ फैमिली थी उससे था। अ लेबर ऑफ लव, मोहब्बत से या शौक से। आई एम राइटिंग दिस बुक, आई एम राइटिंग दिस इडियम, आई एम रीडिंग दिस इडियम। जिस तरह आप देखें आई एम राइटिंग दिस बुक, मैं इस किताब को लिख रहा हूँ विद अ लेबर ऑफ लव, शौक से या मोहब्बत से। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, बेकायदगी। एक होता है बाकायदगी, एक होता है बेकायदगी। बाकायदगी होता है सलीके से, बेकायदगी होता है बगैर सलीके के। तो वर्किंग बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, वर्किंग काम करना बाय फिट्स एंड स्टार्ट, बेकायदगी से इज अ काज ऑफ फेलियर, ये नाकामी की काज कहते हैं वजह को। नेक्स्ट कहते हैं कीप एब्रस्ट ऑफ, कीप एब्रस्ट ऑफ बाखबर रखना, किसी बात से आपने किसी चीज़ को
बाखबर रखना, उसे बताते रहना। तो मीडिया विल कीप यू एब्रेस्ट ऑफ, विल कीप यू, मीडिया मीडिया जो है विल कीप यू आपको रखेगा, एब्रेस्ट ऑफ बाखबर रखेगा न्यूज़ खबर से। तो मीडिया आपको खबर से वो बाखबर रखेगा। स्टॉर्म्स इन द टी कप, बेहंगामा शोर, बेमतलब का शोर है, फजूल शोर जिसे कहते हैं। तो कोई बात नहीं है लेकिन खामखा का शोर, जिस तरह क्लास में नहीं बच्चे शुरू हो जाते, टीचर क्लास में नहीं होता था। तो ये स्टॉर्म इन द टी कप, देर वॉज नथिंग, कुछ भी नहीं था, देर वॉज नथिंग जस्ट अ स्टॉर्म इन द टी कप, सिर्फ बेहंगामा, हंगामा था, शोर था, और कुछ भी नहीं था। गेट ऑफ, दफा हो जाओ, गेट ऑफ निकल जाओ, गेट ऑफ फ्रॉम द क्लास, क्लास से निकल जाओ। मैं थोड़े से तमीज़ से लहजे के साथ बोलूँगा। तो ब्रेक अप, तलक तोड़ना, ही ब्रोक अप, उसने तलक तोड़ा। देखें ब्रेक से ब्रोक, वजह आपको ऊपर बता दी है। ही ब्रोक अप फ्रॉम ऑल हिज रिलेटिव्स, उसने अपने सारे रिलेटिव से, अपने सारे रिलेटिव्स कहते हैं रिश्तेदारों से, ब्रोक अप उसने तोड़ दिया तलक, फ्रॉम ऑल हिज रिलेटिव्स अपने सारे रिश्तेदारों से। कॉल ऑन, मुलाकात करना, ही विल कॉल ऑन मंडे, तो वो मंडे को मुलाकात करेगा। देखिए सीखने की क्या बात है कि जो आपके मंथ्स नेम होते हैं, या इसके अलावा आपके जो वीक डे होते हैं, वीक्स नेम, संडे, मंडे, इसके साथ जो मंथ्स नेम होते हैं, जनवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, दिसंबर हो गया, ये जो महीनों के नाम और हफ्तों के नाम होते हैं, ये चाहे सेंटेंस के शुरू में आए, चाहे मिडल में आए, या चाहे लास्ट में आए, ये हमेशा कैपिटल होते हैं। इस चीज़ को आप याद रखना। यही वजह थी आपको सेंटेंसेस को रीड करने की। देखिए हमने क्या कि मैंने आपको बताया महीने के नाम, हफ्तों के नाम, ये दोनों हमेशा कैपिटल आएंगे। ठीक है, मंडे को इसलिए मैंने बड़ा लिखा है। तो ये छोटी छोटी बातें, छोटा सा सेंटेंस है लेकिन 2 नंबर का है। आपने गलती कर दी, आपको नंबर काट जाएगा। कम बाय, हासिल करना। तो फ्रॉम वेयर यू केम बाय दिस बुक, मैं कम से केम पे ले गया हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया मैं पास्ट टेंस में है। फ्रॉम वेयर, कहाँ से, यू केम बाय, आपने हासिल की, दिस बुक, ये किताब। एक गलती यहाँ पे देख लिया आप इसे। तो ये गलती आपको बताया, इसी सेंटेंस रीड करने का मतलब ये है कि मैं इसको जब बच्चों को पढ़ाऊंगा, कोई गलती हुई तो मैं बच्चों को लाजमी गाइड करूंगा। आपको खुद भी गलती का एहसास होगा कि मैंने इसमें क्या गलती की है। अगर नहीं है तो 13 में आप देखें, ये एक सवाल है, फ्रॉम वेयर यू केम बाय दिस बुक, आप इस किताब को कहाँ से लाए। अब ये सवाल है, तो सवाल के लिए क्या होता है, फुल स्टॉप के बजाय यहाँ पे आपने सवालिया निशान डालना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, गिव अप या गिव इन। देखिए दोनों है, गिव अप भी और गिव इन भी। अगर आपका सेंटेंस आ जाता है गिव अप पे तो सेंटेंस यही है, लेकिन अगर सेंटेंस गिव इन पे आ जाता है तब भी आपका सेंटेंस सही होगा। सिर्फ आपने गिव अप की जगह पे गिव इन कर देना है। ठीक है, हार मान जाना, बी ब्रेव, बी ब्रेव, ब्रेव बनो, बहादुर बनो। डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, हार मत मानो, या डोंट गिव इन, हार मत मानो। बात एक ही है। अबव बोर्ड, शख्स से बालातर। ऑल हिज डीलिंग्स, उसका सारा लेन देन। और अबव बोर्ड, वो शख्स से बालातर है। और बैग एंड बैगेज, बिस्तर बोरिया समेत। ही लेफ्ट द सिटी, उसने शहर को छोड़ा, बैग एंड बैगेज, बिस्तर बोरिए समेत। किक द बकेट, मर जाना या मरना। वन डे, एक दिन, वी विल किक द बकेट, हम क्या, हम मर जाएंगे। मेक अमेंड्स, तरमीम करना। यू शुड मेक अमेंड्स, यू शुड मेक अमेंड्स। तरमीम करना क्या होता है, चेंज करना, तब्दील करना, बदलने को कहते हैं। कहता है आपको बदलना चाहिए उन जो हार्श वर्ड्स, अपने जो सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उस पर माफ़ी मांगनी चाहिए, उसको आपने चेंज करना चाहिए। तो ये तरमीम करना, चेंज करना, बदलना। इन अफिक्स, मुश्किल में। तो आई एम इन अफिक्स, आई एम इन अफिक्स, मैं मुश्किल में हूँ। एंड डोंट नो और डू नॉट नो। और एक और बात आप बच्चे याद रखें, आप डोंट लिखते हैं DON, उसके बाद आप स्ट्राफी या कामा डाल के टी लिखते हैं। आप ऐसी इंग्लिश बच्चे नहीं लिखते। ठीक है, अब इसमें डू नॉट आप पूरा लिखोगे। अब कुछ टीचर्स की साइकी ऐसी होती है कि वो बच्चों को अलाउ नहीं करते कि स्टूडेंट लेवल में बच्चा आके वो डोंट को शॉर्ट करके, शॉर्ट राइटिंग या आपने कैंट यूज़ किया, डोंट यूज़ किया, डिडंट यूज़ किया, इस तरह की जो शॉर्ट राइटिंग जो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। तो मैं आपको बताया मुश्किल अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता,
जस्ट आपको इतना बताया कि आपने कोई कामा वाला शॉर्ट लफ्ज़ नहीं लिखना, ठीक है। और डू नॉट आप इसको पूरा लिखें, तो इसलिए मैंने इनको पूरा लिखा है ताकि आप लोग अक्सर औकात लिखते हुए आप उसे लिख जाते होगे, तो आप आज से याद रखिए आपने शॉर्ट राइटिंग नहीं यूज़ करनी, ठीक है। आई एम इन अ फिक्स, मैं मुश्किल में हूँ, एंड डू नॉट नो व्हाट टू डू, और मैं नहीं जानता व्हाट टू डू कि मैं क्या करूँ। ब्रेक इन टू, घुस आना। बराबर पीछे बता चुका हूँ। ब्रोक इन टू द हाउस, वो घर में घुस आया। लास्ट नाइट पिछली रात। फिर उसके बाद फॉल आउट, लड़ना झगड़ना। दे फेल आउट, वो लड़े। ओवर अ स्मॉल मैटर, एक छोटे से मैटर पे, एक अदना से मामले पे। कम डाउन, नीचे आओ। प्लीज़ कम डाउन, मेहरबानी करके नीचे आओ। फ्रॉम द स्टेयर्स, सीढ़ियों से। गिव अवे, बगैर कीमत के कोई चीज़ देना, ठीक है। बगैर कीमत वसूली देना। आपने कोई चीज़ दी है, लेकिन आपके दिल में आप ये, अगर किसी को तोहफा दिया तो आपके दिल में ये ना कि वो आगे से मुझे भी दे। किसी को रकम दी है तो आप अल्लाह की रज़ा की खातिर के लिए देनी है। ये गिव अवे, कोई चीज़ देना होता है। गिव अवे मतलब देना ही होता है, लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट भी आपको पता होना चाहिए कि दे तो आपने आगे से कोई लालच नहीं रखनी अपने दिल में। ही गेव अवे, उसने दे दी। ऑल हिज मनी, अपनी सारी रकम, टू पुअर। तो मैं उम्मीद करूँगा कि जो सेंटेंसेस आपको मैं बना के दे रहा हूँ वो सारे इजी सेंटेंसेस हैं। उन्हीं इजी को और आसान बनाने के लिए मैं आपको रीड करके दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को मतलब समझ आ जाए, आप लोगों को याद करने में आसानी हो जाए। इसके बाद बीस्ट ऑफ बर्डन, बोझ का जानवर। डंकी इज अ बीस्ट ऑफ बर्डन, डंकी गधा वो बोझ का जानवर है। आ क्विर फिश, क्विर स्ट्रेंज को कहते हैं, अजीब को। ही इज अ क्विर फिश, वो एक अजीब आदमी है। ऑलवेज डज, हमेशा करता है। अपोजिट, उलट करता है। हमेशा उल्टे काम करता है, हमेशा उलट बातें करता है, हमेशा उलट करेगा, क्योंकि वो एक अजीब आदमी है। अ लाफिंग स्टॉक, हंसी मजाक की वजह बनना, ठीक है। आप किसी की वजह बनते हो हंसने के, जिस तरह लोग आप पे हंसते हैं। शायद आपने कैप उल्टी पहनी हुई है तो बाकी जो है मजमा आप पे हंस रहा है। या अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो कॉलेज में क्या करते हैं कि पीछे स्टिकर लगा देते हैं कोई ऐसा, इससे पता नहीं चलता, तो फिर जो जो देखता है वो उसकी स्टिकर की वजह से वो हो सकता है जिस तरह हमारे दौर में भी करते थे। मतलब आपको समझाना है तो कहते हैं लाफिंग स्टॉक में, जिसमें हम लिखते थे पेज पे मैं पागल हूँ, उस पेज को लिख के, ये मैं आपको आइडिया नहीं दे रहा कि आप लोग भी ऐसे करें। अब मैंने लिखा मैं पागल हूँ, एक पेज पे लिख के उसको मैंने गम लगाई, गोंद लगाई, और उसको मैंने जाके किसी की कमर पे, हाँ जी कैसे हो ठीक हो, और जाके मैंने लगा दिया। अब उस पे कमर पे जाके चिपका रहेगा, जो उसके पास से गुजरेगा वो उस पे हंसेगा, उसे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होगा। तो ये लाफिंग स्टॉक बन गया, हंसी की वजह बन गया। तो मिस्टर बीन इज़ अ लाफिंग स्टॉक। आप अगर इजी सेंटेंस भी ले सकते हैं तो आपकी अपनी मर्जी है, आप उसको भी कॉपी कर लें। मिस्टर बीन आप देखें, जो कैपिटल लेटर लिखे आप बच्चे लाजमी याद रखना। मिस्टर बीन की जगह पे आप बीन भी लिख सकते हैं, BEAN, बीन भी, ठीक है। मिस्टर अगर आपने लिखा है तो M कैपिटल डाल के आर के बाद डॉट डालना है, फिर बीन का B कैपिटल आपने डालना है। इज़ अ लाफिंग स्टॉक, वो हंसी की वजह बनता है। वो हंसी की वजह है बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर, अपने रवैयों की वजह से, अपनी एक्टिंग की वजह से, बिकॉज ऑफ हिज एक्टिंग भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद मैन ऑफ स्ट्राज, मैन ऑफ स्ट्राज आम आदमी। अरे देखें 27, 28 उसके साथ 31 जो है, ये तीनों एक ही सेंटेंसेस हैं, ठीक है। 27, 28 और 31, ये तीनों देखिए कैसे है, क्योंकि मैंने एक ही सेंटेंस, लामा इकबाल वॉज अ मैन ऑफ स्ट्राज, लामा इकबाल वॉज अ मैन ऑफ लेटर, लामा इकबाल वॉज द मैन ऑफ पार्ट्स, मतलब तीनों के लिखे हुए हैं सामने सामने। तो तीनों की आसानी के लिए मैंने एक ही सेंटेंस लिख दिया इसके साथ। कीप अप अपीयरेंसेस, ज़ाहरी हालत बरकरार रखना, अपने आप को आपने ठीक बना के रखना है। शी स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी, स्पेंड्स आपने अगर मैंने इसके साथ एस लिखा है तो आपने लाजमी इसके साथ एस लिखना है, याद रखना है इसको। शी स्पेंड्स, वो खर्च करती है, अ लॉट ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा रकम खर्च करती है, टू कीप अप अपीयरेंस, अपनी ज़ाहरी हालत को बरकरार रखने के लिए। ब्लू ब्लड, आला नस्ल का। दिस हॉर्स इज़ अ ब्लू बर्ड, ये हॉर्स जो है इज़ अ ब्लू ब्लड, ये आला नस्ल का है। मैन ऑफ पार्ट्स आपका मैंने रीड कर दिया। बरी द हैचिट, बरी द हैच,
हैज भी से कहते हैं, हैजिट भी है, झगड़ा बुला देना। लेट अस बरी द हैज, चलो हम झगड़ा बुलाते हैं। एंड बी फ्रेंड्स अगेन, और बी बन जाते हैं फ्रेंड्स दोस्त अगेन दोबारा से। और बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, ये आपके मतलब का आया है। देखिए सख्त मेहनत करना, और इसी की देखा देखी, जिस तरह मैंने सख्त मेहनत की है उसी तरह मैंने आप इस मेहनत में आपको भी शामिल किया है। नाउ आर डेज, आजकल स्टूडेंट्स आर बर्निंग द कैंडल, स्टूडेंट आर बर्निंग द कैंडल, स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, सख्त मेहनत कर रहे हैं। एट बोथ एंड्स, ये बर्न बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, ये पूरा एक ही है। तो इसी को आपने पूरा इसी तरह लास्ट में लिख के लास्ट में आपने बताना है कि सख्त मेहनत करना इसका मतलब होता है। सेंटेंस सिर्फ आपका इतना बनेगा, नाउ आर डेज स्टूडेंट्स आर, यहाँ तक है। बाकी आप बर्न था यहाँ पे बर्निंग द कैंडल एट द, कर रहे हैं तो कंटिन्यूस में है, तो इसलिए मैंने इसके साथ आईएनजी लगा दिया। फिर स्प्लिट हेयर्स, छोटे मसले पर बहस करना, छोटे मामले को बढ़ा चढ़ा के पेश करना। डू नॉट स्प्लिट हेयर्स, क्या है, डू नॉट स्प्लिट हेयर्स, बढ़ा चढ़ा के मामला ना पेश करो। कम टू अनदर पॉइंट, चलो किसी और बात पे आओ। एट स्टोन्स थ्रो, मुख्तसर रास्ता। द बैंक इज एट स्टोन्स थ्रो, तो जो बैंक है वो मुख्तसर रास्ते पे है। पास अवे, पास अवे गुजर जाना, वफात पा जाना। माई अंकल हैज़ पास्ड अवे, मेरे जो अंकल हैं वो वफात पा गए हैं। ब्रिंग अप, नशोनुमा करना। द मदर विल ब्रिंग अप हर बेबी, जो माँ जो है ब्रिंग अप, वो नशोनुमा करेगी हर बेबी, अपने बेबी की। विद केयर, बड़ी केयर के साथ, बड़ी एहतियात के साथ। पुट इन, ब्रेक इन, कट इन, तीनों लिखे हैं, मतलब इनका एक ही है, सेंटेंस भी एक ही लिखा है, बस आपने वर्ड्स देख के उसका सेंटेंस लिख देना है। पुट इन आता है बात काटना, और इसके साथ पुट इन है और कट इन है, ब्रेक इन है। तीन सेंटेंस आप याद रखना। लिसन हिम, उसकी बात सुनो केयरफुली, ध्यान से। डो नॉट पुट इन, डू नॉट ब्रेक इन, डू नॉट कट इन, तीनों में से जो आता है आप उसके आगे वो लिख दोगे। चिप इन, कता कलामी करना, कलाम कहते हैं बात को, कता कहते हैं ख़त्म करना, तो बात ख़त्म करना, रिश्ता तोड़ देना। डू नॉट चिप इन, रिश्ता मत तोड़ो, बात ख़त्म मत करो फ्रॉम योर रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों से। 40 नंबर, मैडम स्पीच, पहली तकरीर। हिज मैडम स्पीच मेड हिम फेमस, उसकी जो पहली तकरीर है उसने उसे फेमस कर दिया, उसने उसे मशहूर कर दिया। मैन ऑफ पार्ट्स, अल्लामा इकबाल, ये दोबारा सेंटेंस रिपीट हुआ है तो आगे पीछे मैं रीड कर चुका हूँ इसको। गेट विंड ऑफ, द मदर गॉट विंड ऑफ हर लास्ट चाइल्ड। गॉट, गेट से गॉट पास्ट में ले गया, तो माँ ने खबर पाई लास्ट चाइल्ड, अपने खोए बच्चे की, गुम हुए बच्चे की। नेक और नथिंग, तख्त या तख्ता, ठीक है, तख्त या तख्ता। शी बिलीव्स इन नेक और नथिंग, वो किसी, वो तख्त या तख्ते पे वो बिलीव, यकीन रखती है। कैरी द डे, जीत जाना। टुडे आवर टीम विल कैरी द डे, हमारी जो टीम है आज वो जीत जाएगी। एट आर्म्स लेंथ, बहुत पास लाना। ही इज़ नॉट अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का नहीं है। कीप हिम एट आर्म्स लेंथ, उसे बहुत पास मत लाओ। अब कीप हिम एट आर्म्स लेंथ, उसे बहुत पास नहीं लाओ अब इसे। ब्रिंग अबाउट, द पुलिस विल ब्रिंग अबाउट द मैटर सून, पुलिस जो है विल ब्रिंग अबाउट, ज़हूर में लाना, सामने लाना, तो पुलिस जो है वो सामने लाएगी द मैटर, मामले को, सून जल्दी। ब्रिंग आउट, जाहिर करना। द कोर्ट विल ब्रिंग आउट हिज प्रॉपर्टी, द कोर्ट है वो जाहिर करेगी हिज प्रॉपर्टी, उसकी जायदाद। पुट अप विद, बर्दाश्त करना। यू शुड ऑलवेज पुट अप विद, आपको शुड चाहिए हमेशा क्या करें, पुट अप विद, बर्दाश्त करें, योर पेरेंट्स, अपने वालदैन को। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, हर फन मोला। अली इज़ अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, अली जो है हर फन मोला क्या होता है कि जो हर चीज़ जानता होता है, जिसे सब कुछ पता होता है, कोई भी काम करो आगे से उसे उसका हुनर होगा, उसका पता होगा। ही नोज एवरीथिंग, वो सब कुछ जानता है। फ्लैश एंड ब्लड, एक खानदानी रिश्ता, इंसानी तल्लक जो होता है। ऑल ह्यूमन बींग्स, सारे इंसानों का, और फ्लैश एंड ब्लड आपस में इंसानी तल्लक का, एहसास का रिश्ता जिससे कहते हैं आपसे। स्मेल अ रैट, दाल में काला होना। आई स्मेल अ रैट, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। इन योर प्रपोजल,
प्रपोजल कहते हैं ऑफ़र को। तो शक होना इसे आप कह सकते हैं, स्मेल अ रैट, शक होना कि मुझे शक हो रहा है आपकी ऑफ़र में। फिर फ्रेंच लीव, बगैर इजाज़त छुट्टी। फ्रेंच लीव इज़ नॉट अलाउड इन दिस कॉलेज, तो बगैर इजाज़त छुट्टी इस कॉलेज में अलाउ नहीं है। एट द 11th आवर, आखिरी लम्हे में। द ट्रेन अराइव्ड, जो ट्रेन थी अराइव्ड वो पहुंची। एट द 11th आवर, बिल्कुल आखिरी लम्हे में। ब्रिंग इन, मुतारफ़ करवाना। आर टीम विल ब्रिंग इन, हमारी टीम जो है वो मुतारफ़ करवाएगी द न्यू प्लेयर, नए खिलाड़ी को। पुट ऑफ, टाल देना। ही पुट ऑफ द बैगर, बैगर जो कि भिखारी होता है, तो इसमें BEGGER के साथ स्पेलिंग है। पुट एसाइड, अलग रखना। ही पुट एसाइड, उसने अलग रखी। सम मनी, कुछ रकम। फॉर अ रैनी डे, रैनी डे कहते हैं कि जो मुश्किल वक्त होता है। तो उसमें देखें आपको एक सेंटेंस में मैंने दो सेंटेंसेस, दो मीडियम्स कवर कर लिए हैं, पुट एसाइड का भी और रैनी डे का भी। ठीक है, अगर रैनी डे पे आता है तो इसी लाइन को आपने याद कर लेना है। पुट ऑफ पे आता है तो आपने इसी लाइन का, पुट एसाइड पे आता है तो आपने इसी लाइन को आपने लिख देना है। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, उसने कोई कसर बाकी ना छोड़ी। टू पास द एग्ज़ाम, जैसे आप लोग लगे हुए हैं तो कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी आपने टू पास द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम को पास करने में। एट डैगर्स ड्रॉन, मुखालफ। इंडिया एंड पाकिस्तान आर एट डैगर्स ड्रॉन, इंडिया और पाकिस्तान जो है ये मुखालफ है। इंडिया भी और पाकिस्तान भी दोनों का पहला पहला लफ्ज़ जो है वो कैपिटल होगा। एज द क्रो फ्लाइज, बिल्कुल सीध में। द बैंक इज़ अबाउट 2 किलोमीटर, जो बैंक जो है वो 2 किलोमीटर, तकरीबन 2 किलोमीटर, अबाउट यहाँ पे तकरीबन मतलब है। तो अब बैंक इज़ अबाउट 2 किलोमीटर, जो बैंक जो है ये 2 किलोमीटर है। एज द क्रो फ्लाइज, बिल्कुल सीध में। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, नागहानी आफत। ठीक है, मुसीबत आप कह लें कि एक मुसीबत जो है, फ्लड, फ्लड कहते हैं सैलाब को, प्रूव्ड साबित हुआ, ऑफ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, सैलाब जो था ये नागहानी आफत साबित हुआ फॉर द पुअर, फॉर द पुअर, गरीबों के लिए। तो ये आप लोगों के लिए जो 60 इडियम्स थे, ये मेरी एक एफर्ट, मेरा हार्ड वर्क आप लोगों के लिए। जस्ट इतना चाहूँगा कि अगर आपको लगे कि मैंने आप लोगों के लिए मेहनत की है तो सिर्फ आप इतना करना कि इस वीडियो को ज़्यादा और नहीं तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें या आप इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि अप्रिसिएशन मिलती है अगर आप मोटिवेट करते हैं। आपका जब तारीफ़ करते हैं किसी चीज़ की तो उसका आप अगले बंदे का ज़्यादा दिल करता है मैं इससे और अच्छा करके प्रेजेंट करूं। तो इसी तरह आपका प्यार मिला, आपकी मोहब्बत मिली, तो मुझे मोटिवेशन मिली कि आप लोगों के लिए मैं जितना हो सकता है मैं और भी अच्छे से करने की कोशिश करूं। बस जहां तक हो सके आप लोगों का मैं साथ दूंगा। और आपसे भी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप वीडियोस को पूरा सुना करें, ताकि आप लोगों के जो क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के क्वेश्चन उसी के अंदर से आंसर मिल जाएंगे। ताकि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब करे। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं, अपनी दुआओं में भी मुझे याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।